शहर का सबसे शानदार 5 स्टार होटल ग्रैंड रीगल उस रात जगमगा रहा था। झूमर की सुनहरी रोशनी, महंगे सूट पहने मेहमान और म्यूजिक बैंड की धीमी धुनें माहौल को और भी शाही बना रही थी। अंदर बैठा हर शख्स या तो किसी बड़े बिजनेस का मालिक था या किसी ऊंचे ओहदे पर काम करता था। लेकिन उसी भव्य माहौल में अचानक दरवाजा खुला और एक कमजोर बुजुर्ग अंदर आए। उम्र लगभग 70 से ऊपर, झुके हुए कंधे, कांपते हाथों में लकड़ी की पुरानी लाठी और बदन पर फटी हुई धुंधली धोती कुर्ता। उनके पैरों में पुराने चप्पल थे जो चलते चलते आवाज कर रहे थे। हॉल की चकाचौंध में उनकी शक्ल किसी और दुनिया से आई हुई लग रही थी। मेहमानों की हंसी धीरे धीरे रुक गई और सबकी नजरें उसी बुजुर्ग पर टिक गई। किसी ने धीरे से ताना मारा, ये भिखारी अंदर कैसे आ गया? दूसरे ने हंसते हुए कहा, लगता है होटल का गार्ड सो गया होगा। बुजुर्ग ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे चलते हुए एक कोने की खाली मेज पर बैठ गए। उनकी आंखों में भूख और थकान तो थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी इज्जत और गरिमा भी थी। वेटर उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तभी होटल मैनेजर आया। उम्र लगभग 40 साल, महंगे सूट में, चेहरे पर अहंकार। उसने कर्मचारियों से सख्त आवाज में कहा, किसने इस आदमी को अंदर आने दिया? निकालो इसे बाहर, हमारे होटल की इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां खड़ा एक युवा वेटर, उम्र करीब 24 साल, साधारण सा लेकिन साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहने बुजुर्ग की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में दया और इंसानियत साफ झलक रही थी। उसने देखा, बुजुर्ग के हाथ कांप रहे थे, होंठ सूख गए थे और आंखें लगातार प्लेटों में जा रही थीं, जहां लोग महंगे पकवान खा रहे थे। युवा वेटर खुद को रोक नहीं सका। वो चुपके से रसोई में गया और एक प्लेट में गर्म खाना भरकर बुजुर्ग की मेज पर रख दिया। बाबा, थोड़ा खा लीजिए। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से प्लेट उठाई और आंखों में आंसू भराए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन जैसे ही यह दृश्य हुआ, होटल मैनेजर गुस्से से उबल पड़ा। वह सबके सामने उस वेटर पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रॉयल जगह पर किसी भिखारी को खाना खिलाने की? बाहर निकलो, अभी के अभी। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी रेपुटेशन खराब होती है। पूरा हॉल चुप हो गया। अमीर मेहमान भी तमाशा देखने लगे। युवा वेटर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बुजुर्ग की ओर देखते हुए कहा, सर, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। मैनेजर ने बिना सुने गार्ड को बुलाया और वेटर को धक्का देकर होटल से बाहर फेंकवा दिया। रात की ठंडी हवा में वह लड़का सड़क पर अकेला खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थी। उसकी नौकरी, उसका भविष्य सब छिन गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने एक भूखे इंसान को खाना खिला दिया। वहीं दूसरी ओर होटल के कोने में बैठे बुजुर्ग ने पूरा दृश्य देखा। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप खाना खाकर उठे और बाहर चले गए। अगली सुबह होटल ग्रैंड रीगल हमेशा की तरह जगमगा रहा था। लॉबी में ताजा फूलों की खुशबू फैली थी। विदेशी मेहमान चेक इन कर रहे थे और स्टाफ उसी शान से खड़ा था जैसे हर रोज। मगर पिछली रात की घटना को कोई याद नहीं करना चाहता था। मैनेजर ने तो मान लिया था कि उसने ठीक किया। एक भिखारी को खाना खिलाने पर एक वेटर को निकाल दिया। उसके लिए यह डिसिप्लिन था। स्टाफ के बीच कानाफूसी हो रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि खुलेआम बोल सके। इसी बीच अचानक होटल के बाहर गाड़ियों की लंबी काफिला रुकती है। काले रंग की लग्जरी कारें एक के बाद एक होटल के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। साथ में सुरक्षाकर्मी काले चश्मे और वॉकी टॉकी लेकर पूरे होटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। स्टाफ घबरा गया। सबने सोचा, कोई बड़ा मंत्री आया है या कोई अरबपति बिजनेसमैन। मैनेजर तुरंत अपना टाई ठीक करने लगा, बाल संवारने लगा और बड़ी मुस्कान के साथ एंट्रेंस पर खड़ा हो गया। फिर जो नजारा दिखा, उससे हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसी कमजोर बुजुर्ग जिन्हें कल रात भिखारी कहकर अपमानित किया गया था, आज होटल की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। लेकिन इस बार उनका रूप बिल्कुल अलग था। अब वो शानदार ग्रे सूट में थे, गले में सिल्क की टाई, पॉलिश किए हुए जूते और साथ में उनकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास। उनके आसपास अंगरक्षक थे और जैसे ही वह अंदर बढ़े, स्टाफ लाइन लगाकर खड़ा हो गया। मैनेजर की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये वही बुजुर्ग है जो कल भूखे बैठे थे। पूरे होटल में फुसफुसाहट फैल गई। ये कौन है? इतनी सिक्योरिटी, ये साधारण इंसान नहीं लगते। बुजुर्ग बिना कुछ कहे सीधा रॉयल कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गए। होटल का जनरल मैनेजर और डायरेक्टर पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग अंदर पहुंचे, दोनों ने तुरंत झुककर उनका स्वागत किया और कहा, सर, आपके स्वागत में पूरा स्टाफ तैयार है। हमें गर्व है कि आप यहां आए। पूरे स्टाफ पर बिजली गिर गई। अब साफ हो चुका था, ये कोई साधारण इंसान नहीं,
बल्कि इस पूरे होटल चेन के मालिक है। लॉबी में मौजूद हर कर्मचारी चौंक गया। वेटर आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने तो कल की रात को याद करते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगी। बुजुर्ग ने चारों ओर देखा। उनकी नजर ठहर गई उसी जगह पर जहां उन्होंने कल भूखे बैठकर खाना खाया था। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मैंने कल एक परीक्षा ली थी, ये देखने के लिए कि मेरी मेहनत से बने इस होटल में इंसानियत जिंदा है या नहीं। सब सन्न रह गए। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, अफसोस, इस परीक्षा में मेरे स्टाफ का बड़ा हिस्सा नाकाम हो गया, लेकिन सिर्फ एक लड़का पास हुआ। हॉल में चुप्पी गहरी हो गई। सबके दिमाग में वही वेटर घूम रहा था जिसे कल निकाल दिया गया था। मैनेजर पसीने से तरबतर हो गया। उसे अब साफ लग रहा था कि तूफान आने वाला है। लॉबी में सभी की सांसें थमी हुई थीं। सबकी नजरें उसी बुजुर्ग पर टिकी थीं, जो अब किसी साधारण मेहमान की तरह नहीं, बल्कि होटल के मालिक की शान से खड़े थे। बुजुर्ग ने अपनी गहरी आवाज में कहा, कल रात मैंने इंसानियत का इम्तिहान लिया, लेकिन नतीजा देखकर मेरा दिल भारी हो गया। इतने बड़े होटल में, इतनी दौलत और चमक धमक के बीच किसी के दिल में गरीब और भूखे इंसान के लिए जगह नहीं थी। सिर्फ एक लड़के ने अपनी नौकरी की परवाह न करके मुझे खाना दिया। पूरा हॉल खामोश था। स्टाफ के चेहरे झुक गए। कईयों की आंखें नीचे टिक गईं। मैनेजर अब आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। आवाज कांप रही थी, सर, वो तो एक गलतफहमी थी। हमें लगा आप। बुजुर्ग ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, गलतफहमी नहीं, असलियत थी। असलियत यह कि तुम्हें इस होटल में नौकरी करने के लिए सिर्फ पैसा और शोहरत चाहिए, इंसानियत नहीं। और ऐसे लोगों को मैं अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकता। मैनेजर वहीं जड़ हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में बुजुर्ग ने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक ने फोन मिलाया और कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला। अंदर आया वही युवा वेटर, करीब 24 साल का, जिसकी आंखें थकी हुई थी, मगर दिल में ईमानदारी थी। कल रात जिसको अपमानित करके होटल से निकाला गया था, आज वो झिझकते हुए दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने बुजुर्ग को देखा और फुसफुसाया, सर, आपने बुलाया? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटे, तुमने कल जो किया वो इंसानियत थी। यही वो चीज है जिसकी इस होटल को सबसे ज्यादा जरूरत है। पूरा हॉल एक बार फिर स्तब्ध हो गया। बुजुर्ग ने सबके सामने घोषणा की, आज से यह लड़का इस होटल का नया मैनेजर होगा। जिस इंसान ने भूखे इंसान को खाना देने के लिए अपनी नौकरी खो दी, वही इस जगह का असली हकदार है। स्टाफ ने तालियां बजाई। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ की आंखों में शर्म। वेटर के चेहरे से आंसू बह निकले। उसकी आवाज भर्रा गई, सर, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, होटल सिर्फ इमारतों और सजावट से बड़ा नहीं होता, बल्कि उन दिलों से बड़ा होता है जो यहाँ काम करते हैं। और मैंने आज तुम्हारे दिल में इंसानियत देखी है। मैनेजर अब और सहन न कर सका। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। बुजुर्ग ने उसकी तरफ सख्ती से देखा और बोले, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ कर बैठता है, लेकिन तुमने जानबूझकर किया। तुमने एक गरीब इंसान को भिखारी समझा और अपने स्टाफ को इंसानियत सिखाने की जगह उसे अपमानित किया। ऐसे इंसान के लिए इस होटल में कोई जगह नहीं है। तुम निलंबित किए जाते हो। मैनेजर की टांगें कांपने लगी। वह वहीं गिर पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त होटल की लॉबी में मौजूद मेहमान भी ताली बजाने लगे। कई मेहमानों ने वेटर के पास जाकर कहा, आज तुमने हमें सिखाया कि असली लग्जरी महंगे कपड़े या महंगी गाड़ियां नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। वेटर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कल तक वो एक अपमानित नौजवान था, आज सबके सामने गर्व से खड़ा नया मैनेजर बन चुका था। बुजुर्ग ने अंतिम शब्दों में कहा, पैसा और शोहरत हर किसी को मिल सकती है, लेकिन इंसानियत सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास होती है, और वही इस दुनिया की असली दौलत है।